साइटोप्लाज्म में जो मोस्ट एनिमल सेल्स होती हैं उसमें एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है, यानी जालिकाओं का। उसको जो मेम्ब्रेन लिमिटेड चैनल्स होते हैं उनको हम कहते हैं अंतःप्रदवी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो इसका नाम जो हुआ है, जो नेट्स जैसे दिखता है साइटोप्लाज्म में, इसलिए इसका नेम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रेटिकुलम यानी जालिकावत होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोटिक सेल्स में होती है, प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होती है। और सेल टू सेल इसकी जो होती है प्रेजेंस वेरी करती है। जैसे इरिथ्रोसाइट्स होते हैं, आरबीसी, एग और एम्ब्रियोनिक सेल जो होती हैं उनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाई जाती। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो कंटिन्यूस रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट में कहते हैं ईआर, और वो रफ और स्मूथ दोनों हो सकती है, चिकनी और खुरदरी दोनों हो सकती है। जो रफ जो होती है, खुरदरी जो होती है, उसके जो आउटर सरफेस होती है उस पर राइबोसोम अटैच रहते हैं, जबकि जो स्मूथ जो ईआर होती है उस पर नहीं होते अटैच राइबोसोम। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो सिक्रेटरी का काम करती है, स्टोरेज का काम करती है, सर्कुलेटरी नर्वस सिस्टम फॉर द सेल। सेल का जो होता है सिक्रेटरी यानी श्रवण का काम करती है, स्टोर संग्रहण का काम करती है, संचरण का काम करती है। और ये बायोजेनेसिस, जो सेलो मेम्ब्रेन की बायोजेनेसिस होती है, सेलुलर ऑर्गेनल्स की जो सेलुलर मेम्ब्रेन होती है उसकी भी ये साइट होती है। डायग्राम ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो राइबोसोम अटैच्ड होता है वो खुरदरी होती है। स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन होती है 50 से 7 एंगस्ट्रम थिक होती है, फ्लूइड मोजाइक लाइक द यूनिट मेम्ब्रेन होती है, एक सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन होती है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन होती है उसमें बहुत सारे एंजाइम्स जो लगे होते हैं जो सिंथेटिक एक्टिविटीज़ के लिए आवश्यक होते हैं। और देखिए कि सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम्स होते हैं स्टीरेजेज, एनएडीएस साइटोक्रोम सी रिडक्टेज जो इसका मार्कर भी है, एनएडीएस डाइफोरेज, ग्लूकोज सिस फॉस्फेट एंड मैग्नीशियम एक्टिवेटेड एटीपेज। तो ये जो होते हैं सिंथेटिक हार्मोन होते हैं सारे, और जो उसकी जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है कोशिका उसके लिए बहुत आवश्यक होते हैं। तो कंटिन्यूस होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और गोल्जी अपरेटस से। सिक्रीशन का कार्य करती है मेनली। द कैविटी ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज वेल डेवलप्ड एंड एक्ट एज ए पैसेज फॉर सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स। सिक्रेटरी मतलब सेल के जो प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको कोशिका के बाहर सिक्रेट करना होता है, वो उनका सिक्रीशन करने के लिए ये क्या होती हैं, जो पैकेजिंग करती हैं उनकी सारे प्रोडक्ट्स की, और उनकी फिर आउटसाइड ये सिक्रीट करती हैं। रेटिकुलम में अकर इन 3 फॉर्म्स, लैमिनर फॉर्म और सिस्टर्नी, वेसिकुलर फॉर्म और ट्यूबुलर फॉर्म। लैमिनर द सिस्टर्नी जो होती है आर जो होती है, आर मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है सिस्टर्नी फॉर्म में होती है, और उनका सिंथेटिक रोल होता है पैनक्रियाज, नोटोकॉर्ड और ब्रेन में ये स्पेशली डेवलप्ड होती हैं। और लॉन्ग होती हैं, फ्लैटेंड होती हैं, सैक लाइक अनब्रांच ट्यूब्यूल्स होती हैं, और दे रिमेन अरेंज पैरेलली इन बंडल्स और स्टैक्स। वेसिकल्स यानी गोल ओवल शेप्ड होती हैं, वैक्यूलर स्ट्रक्चर होती हैं, आइसोलेटेड रहती है साइटोप्लाज्म में, और अबेंडेंट होती है ये ज़्यादातर स्मूथ ईआर में। ट्यूब्यूल्स होती है, ब्रांच स्ट्रक्चर होती है, रेटिकुलर सिस्टम में सिस्टर्नी और वेसिकल के साथ ट्यूब्यूल्स ऐसी बनी हुई रहती हैं। जो ट्यूब्यूल्स जो होती हैं 50 से 190 माइक्रोमीटर होती है, और ट्यूबुलर फॉर्म और ईआर जो होती है वो एसईआर में सबसे ज़्यादा डायनेमिक होती है। मेम्ब्रेन मूवमेंट, फिशन एंड फ्यूजन बिटवीन मेम्ब्रेन्स ऑफ साइटोकैविटी नेटवर्क में इनका कार्य होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दे आर आल्सो कॉल्ड एग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ वॉल्स होती हैं क्योंकि इनके राइबोसोम इस पर अटैच नहीं होते हैं, और ये मोस्टली जो होती है जो मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स में इनका बहुत रोल होता है, इंक्लूड स्टेरॉइड और ग्लाइकोजन जो होती है, जैसे फैट स्टोरिंग एडिपोज सेल होती है, इंटरस्टिशियल सेल्स होती है, ग्लाइकोजन स्टोरिंग सेल्स होती है लीवर की, कंडक्शन फाइबर हार्ट के होते हैं, स्पर्मेटोसाइट्स और ल्यूकोसाइट्स में ये बहुत अबेंडेंट होती हैं।
रफ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसकी रफ होती है क्योंकि इनकी मेम्ब्रेन पे जो होता है सर्टेन राइबोसोम ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन्स कॉल्ड राइबोफोरिन 1 and 2 विच आर जो अटैच्ड रहते हैं। और पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस में आपको मालूम है कि जो mRNA आता है न्यूक्लियस से उसका प्रोटीन फॉर्म में प्री प्रोसेसिंग होके और ट्रांसलेशन होके और प्रोटीन का निर्माण करने में राइबोसोम का रोल होता है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में उनकी प्रोसेसिंग होती है, पॉलीपेप्टाइड चेन इसमें रन करती है, फिर पैकेजिंग होती है और उनका सिक्रीशन होता है। फंक्शन ऑफ द स्मूथ ईआर इंक्लूड लिपिड मेटाबॉलिज्म यानी फैट का मेटाबॉलिज्म, इंक्लूडिंग कैटाबॉलिज्म मतलब जो होता है अपचय उपचय दोनों की प्रक्रिया में, और सिंथेसिस करता है ये फास्फोलिपिड कोलेस्ट्रॉल और स्टेरॉइड का। ग्लाइकोजिनोलाइसिस डिग्रेडेशन ऑफ glycogen being polarized in cytosol। ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन होता है साइटोक्रोम P450 से। ड्रग का डिटॉक्सिफिकेशन भी स्मूथ ईआर में होता है। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड्स एन अल्ट्रा स्ट्रक्चरल स्केलेटल फ्रेमवर्क जो होता है स्केलेटल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है, सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। मॉलिक्यूल्स बाय एक्सचेंज करती है मॉलिक्यूल का ऑस्मोसिस डिफ्यूजन एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मेन कंपोनेंट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम साइटोप्लाज्मिक वैक्यूलर और साइटोकैविटी नेटवर्क भी इसको कहते हैं। इसमें बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं जो सिंथेटिक और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। इंट्रासेलुलर सर्कुलेटरी और ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम का कार्य करती है। सिक्रेटरी जो पॉलीपेप्टाइड जो होता है राइबोसोम से जो इमर्ज होते हैं वो आर मेम्ब्रेन्स के थ्रू पास होते हैं और ल्यूमन में आर की इकट्ठे हो जाते हैं, और इसके मैच्योरेशन जो होता है वो आर की मेम्ब्रेन में होता है, मॉलिक्यूलर फोल्डिंग होती है और फंक्शनल सेकेंडरी और टर्शरी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है। आर जो होता है टाइनी प्रोटीन फिल्ड वेसिकल्स में पिंच्ड ऑफ हो जाती है जो गोल्जी से जाके अटैच्ड हो जाती है। ईआर मेम्ब्रेन आर फाउंड टू कंडक्ट इंट्रासेलुलर इम्पल्सेस। सेल इंट्रा मतलब विद इन द सेल जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है जो मसल्स में पाई जाती है बहुत अमेडेंट होती है स्मूथ ईआर, तो उसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो वो सरफेस मेम्ब्रेन से जो होते हैं डीप रीजन ऑफ मसल्स होती हैं वहाँ पे इम्पल्सेस का कंडक्शन करती है। न्यूक्लियर डिवीजन के बाद जो न्यूक्लियर एनवेलप वापस बनता है उसमें भी इस ईआर का रोल होता है। ईआर जो कंटेन सेवरल की एंजाइम्स होते हैं इसमें जो क्या होता है कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस करती हैं, और जो कोलेस्ट्रॉल का जो होता है वो प्रीकर्सर होता है मैनी एंजाइम्स का। और 2 टाइप्स ऑफ कंपाउंड होते हैं स्टीरॉयड हार्मोन और बाइल एसिड्स, जो हमारे लिए बहुत स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं और बाइल एसिड्स होते हैं, उनका प्रीकर्सर होता है कोलेस्ट्रॉल, और कोलेस्ट्रॉल का जो सिंथेसिस होता है उसको जो कैटेलाइज करती है वो एसईआर करती है। आरईआर आल्सो सिंथेसाइज membrane protein and glycoprotein which are co-translationally inserted into rough ER membrane. Thus, the endoplasmic reticulum is a site of biogenesis of cellular membranes.